तो वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो टू ब्लू वोटेक। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 19 को, जिसका टाइटल है कोनोहामारू चैन। आज के चैप्टर में देखने को मिलेगी रयू और सारडा की टीम की फाइट और मात्सुरी और कोनोहामारू के बीच की बहस देखने को मिलने वाली है। इसी कारण चैप्टर का टाइटल भी कोनोहामारू चैन करके है। वीडियो में मजा आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा कि अराया अपनी ब्लेड से रयू की आयरन सैंड को सील करके आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ सिंकी एक ब्लेड में अपना चक्र इन्फ्यूज करके अराया को दे देता है और बताता है कि उसकी ही तरह अराया भी आयरन सैंड को अब इस ब्लेड की हेल्प से मैनिपुलेट कर सकता है। अराया रिप्लाई करता है, क्या तुम श्योर हो? अगर हमारी कभी बैटल होगी तो तुम्हारे जीतने के कोई चांसेस नहीं होंगे। सिंकी रिप्लाई करता है कि मतलब क्या यार, कुछ भी, ये एक तरह से तुम्हारे लिए बढ़िया वेपन रहेगा। अराया थोड़ा मजाक के मूड में होता है और बोलता है कि ठीक है, देखा जाएगा। सिंकी सीरियसली बोलता है कि ये सब मैं फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए हम सबको अपनी पावर्स बढ़ानी पड़ेगी। अराया बोलता है, फादर ये फादर वो, हमेशा तुम अपने सौतेले फादर के बारे में क्यों बात करते रहते हो? शिंकी रिप्लाई करता है, हाँ तो इससे दिक्कत क्या है? अराया बोलता है कि तुम्हें योडो पे भी ध्यान देना चाहिए। शिंकी रिप्लाई करता है कि तुम मुझे तो बोलते रहते हो कि फादर फादर करता हूँ, पर तुम खुद को देखो ना, पूरा दिन योडो योडो करते रहते हो। देखो यार, मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये योडो है ना, ये बहुत गधी है। पिछले चैप्टर में भी बेवकूफी की थी, इसमें भी करने ही वाली है। इस योडो के बारे में कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखना। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और अराया अपने jutsu से सबको आयरन सैंड से फ्री कर देता है। ये देख के सारडा बोलती है कि बहुत बढ़िया, मित्सुकी की बॉडी से भी सैंड रिस्ट्रेन हो गई। थैंक यू अराया। अराया रिप्लाई करता है कि अपना थैंक्स सिंकी को देना जब हम उसे रेस्क्यू कर लेंगे। तो मित्सुकी और सारडा, तुम लोग अटैक करने में फोकस करो, मैं इसकी आयरन सैंड संभाल लूंगा। इसके बाद रयू अराया वो बोलता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा भाई तू, तेरी ये ओवर स्मार्टनेस मुझे चुभ रही है। और हो गया ठीक ही है, क्योंकि ये मुझे भी जोश दे रही है। ये बोल के रयू अपनी आयरन सैंड से उन पर अटैक करने लगता है और अराया आते हुए आयरन सैंड को रिस्ट्रेन कर देता है। इसके बाद योडो को 7 o'clock से अटैक होते सेंस होता है और वो लोग देखते हैं तो आयरन सैंड उनके पीछे से आ रही होती है। अराया उसको भी ठिकाने लगा देता है। रयू अराया को देख के बोलता है कि तुम सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, तुम तो टक्कर भी दे रहे हो। उसके बाद सारडा अटैक करने को बढ़ती है और अपने फायर बॉल jutsu से अटैक करती है। रयू अपनी आयरन सैंड से डिफेंड कर लेता है और उतनी ही देर मित्सुकी अपने स्नेक को रयू के पीछे समन कर देता है और उसके स्नेक रयू को कैप्चर कर लेते हैं। मित्सुकी सेज मोड में होता है और अपने स्नेक से अटैक कर देता है। रयू अटैक होने से पहले ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है आयरन सैंड पार्टिकल्स में। योडो पूछती है कि मार पाए? मित्सुकी रिप्लाई करता है कि नहीं, उसने मेरे अटैक के पहले ही खुद को डिसइंटीग्रेट कर लिया, लगता है वो खुद को सैंड में बदल सकता है। अराया बोलता है कि केयरफुल रहना, नहीं तो तुम्हारी बॉडीज वो फिर से कंट्रोल में ले लेगा। इतने में योडो को 2 o'clock में सैंड रब होते हुए सुनाई देती है। सारडा बोलती है कि मुझे लगता है कि वो वहीं पे है। अराया अपनी सैंड सीलिंग jutsu यूज करता है और उस jutsu की हेल्प से रयू गैदर हो जाता है। रयू एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अराया उनको बोलता है कि अटैक करो। मित्सुकी अपने स्नेक्स से रयू पे अटैक कर देता है और इस बार उसके स्नेक्स रयू को हिट भी कर लेते हैं। उसके बाद सारडा अपनी चिडोरी से उसे हिट कर देती है। योडो पूछती है कि अब क्या मार पाए? सारडा रिप्लाई करती है कि नहीं, वो बहुत सोलो था और हिट करने के पहले ही खुद को डिसइंटीग्रेट कर लिया था। अराया बोलता है कि चलो फिर से उसे ढूंढ निकालो कहीं से भी। उसके बाद सीन चेंज होता है कोनोहामारू के पास। मात्सुरी एकदम से गुस्सा होकर बोलती है कि मुझे सिर्फ तुम्हें कोनोहामारू चैन बोलना है, इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है बे? कोनोहामारू रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पसंद है, बताया तो हूँ। मात्सुरी चिढ़ के बोलती है कि जब तुझे पसंद नहीं है तो उस मोएगी को क्यों बोलने देता है? फिर ये अनफेयर है, मैं कैसे फील करती हूँ उसे चेंज नहीं करूंगी। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? जो मैं बोलना चाहती हूँ बोलने दो ना। कोनोहामारू रिप्लाई करता है कि तू ही आ है सेल्फिश, इतना चिढ़ क्यों रही है? मात्सुरी बोलती है, क्या बोला बे दोगले, मैं चिढ़ती हूँ? तू ही आ चुना हुआ है सारुटोबी। ईडा इस सीन को देख रही होती है और उन्हें देख के बोलती है कि इशू ये नहीं है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उसका कोनोहामारू चैन करके बोलना, इशू ये है कि तुम इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कोनोहामारू चैन। देन कोजी ईडा से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछता है। फिर ईडा उसे सब बताती है कि कोनोहामारू उसको उंगली कर दिया है और वो अब डिवोर्स होने वाला है। और फिर कोजी सारडा लोगों के बारे में पूछता है। ईडा रिप्लाई करती है कि उनकी भी अभी बैटल चल ही रही है, वो लोग अभी तो कोनोहामारू की हेल्प करने के लिए नहीं पहुँच पाएंगे। ये सब बोरुटो सुन रहा होता
है और कोजी समझ जाता है और उसे देख के बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें भी वहाँ जाना है, अभी नहीं, अभी समय नहीं हुआ। देन सीन शिफ्ट होता है जूरा के पास, जहाँ वो सबको ज्ञान दे रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे ओपिनियन से सबको अपने इंस्टिंक्ट्स को ओबे करना चाहिए ताकि वो अपने एवोल्यूशन के गोल को पा सके। और वहीं ह्यूमंस के सोशल नेचर के कारण वो खुद को बांध देते हैं और यही उनके इंस्टिंक्ट को डल कर देता है। ये बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है इंटेलिजेंस एक्वायर करने के लिए और इसी कारण ह्यूमन ये सारी मुसीबतें फेस करते हैं। हम डिवाइन ट्रीज की तरह नहीं जो अपने इंस्टिंक्ट्स को ओबे करते हैं। हम उसी ह्यूमंस का मजाक बनाते हुए बोलता है पर इससे हमें क्या। जूरा बोलता है अरे इतना जल्दी कंक्लूजन पे मत आओ भाई, एक और साइड इफेक्ट है जो हम डिवाइन ट्रीज पे भी एक्ट करता है, ये है लव। ये सब जूरा ने जो बोला वो मासूरी के कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। वो भी प्यार के चक्कर में पगला गई है। तुम लोगों को भी ऐसा साइड इफेक्ट है? कमेंट में जरूर बताना। इधर मासूरी पगलाई जा रही है और बोल रही है कि मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं पगलाए जा रही हूँ। कोनोहारू रिप्लाई करता है कि शांत हो जा। मासूरी बोलती है कि अच्छा हाँ, अगर मैं तुम्हें डिवोर कर लूंगी तो ऐसा फील कभी होगा ही नहीं मुझे। इधर जूरा अपना ज्ञान आगे बताता है कि इनोसिकेचो बहुत ही समझदार शिनोबी हैं, फिर भी उन्होंने अपनी टीम की नहीं हिमावारी की सेफ्टी प्रायोरिटाइज की। शॉकिंग बात तो ये है कि उनको भी पता था कि वो बेवकूफी कर रहे हैं और वो गधा इनोजिन वो इसी चक्कर में मर भी गया। ये दोनों ही बेवकूफी भरे काम प्यार के चक्कर में ही हुए हैं। देन हिडारी पूछता है कि प्यार क्या है, क्या ये बीमारी है? जूरा रिप्लाई करता है कि ये प्यार एक ऐसी चीज है जिसे समझना इम्पॉसिबल है, पर इतना जान लो कि इससे जीवन में सीरियस ट्रबल हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस प्यार नामक जाल से बाहर आ जाना चाहिए अपने इंस्टिंक्ट्स को सेव करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है रियू वाली बैटल में। योडो बताती है कि उसे उनके ऊपर कुछ सुनाई दे रहा है। अराया बोलता है कि तैयार हो जाओ, मैं उसे बाहर निकालता हूँ। अराया फिर से रियू को गैदर कर लेता है। रियू उसके बाद अपने क्लॉ मार्क से क्लॉग्राम्स को बाहर निकालता है। मित्सुकी और सारडा उन क्लॉग्राम्स को काउंटर करते हैं, फिर भी बहुत से क्लॉग्राम्स बच जाते हैं। फिर एक क्लॉग्राम योडो को आके काट खाता है। योडो को बचाने के चक्कर में अराया उस क्लॉग्राम को आके एक ब्लेड से काट देता है और उसकी ब्लेड उस क्लॉग्राम में ही स्टिक हो जाती है और रियो फिर उस क्लॉग्राम को अपने अंदर डाल लेता है, अपने अंदर यानी क्लॉ मार्क्स के अंदर। और मत समझना प्लीज। इसके साथ अराया की स्वॉर्ड भी चली जाती है। मैंने बोला था ना इस गधी योडो के कारण बहुत सारी खराब चीजें होंगी। रियो बोलता है कि अब तुम लोग के पास मेरे आयरन सैन को डिफेंड करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरी ओर मात्सुरी कोनोहारू को डिवोर करे ले रही है और बोल रही है कि चलो एक हो जाते हैं। यहीं पे हो जाता है चैप्टर समाप्त। देखना ये है कि क्या सारडा की टीम रियो को हरा पाएगी और सिंकी को रेस्क्यू कर पाएंगे, कोनोहारू मात्सुरी को मार पाएगा, उनकी मदद करने आएगा या नहीं। सवालों का जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।